तक है चीज़, इसी वजह से कुछ जो कैंसर्स हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान के हवाले से देखें या ग्लोबली देखें तो ग्लोबली आपको एक तरफ कैंसर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इसका कंट्रोल भी बढ़ रहा है। ये बात कर रहा हूँ ग्लोबली। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में जिस शरह से पेशेंट्स में इंक्रीज़ कर रहा है कैंसर, उस तरह से फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है। अगर हम अपना इकोसिस्टम देखते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के इकोसिस्टम में जाते हुए आप गौर करेंगे कि जिस मुल्क की 50% आबादी फॉल कर रही है पॉवर्टी लाइन से नीचे, उसमें क्योर का स्टैंडर्ड क्या होगा, उसमें से बचत का स्टैंडर्ड क्या होगा और उसमें फैसिलिटीज़ क्या होंगी, ये वो सब चीज़ें हैं जो हमें कैंसर के साथ देखनी चाहिए। और ये वो चीज़ें अगर हम ग्लोबली कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। अच्छा, अब आप इस पे बात करते हैं हम पीछे कैसे हैं। पीछे इस तरह हैं कि जिस तरह जो स्टैंडर्ड हमारे जनरल प्रैक्टिशनर का होना चाहिए था वो नहीं है, जो स्टैंडर्ड हमारे हॉस्पिटल्स का होना चाहिए था वो नहीं है, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल हैं जो स्टैंडर्ड उनका होना चाहिए था वो सिर्फ ओपीडी पे इत्तफाक कर रहे हैं, जो उसके अलावा स्टैंडर्ड होना चाहिए था सरकारी हॉस्पिटल्स का दीगर शहरों में वो नहीं है। कई शहरों में तो इसका इलाज ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसने करना है। कैंसर कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। कैंसर से एक स्टूडेंट भी कम से कम लफ्ज़ से आशना है और इससे मिनिस्ट्री भी आशना है। लेकिन हमारे यहाँ अगर पहली बात मैं मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू की करूँ तो एक ड्रग है जिसे नेक्सोवीर कहते हैं। ये पाकिस्तान में 2,40,000 की है। यही ड्रग इंडिया में 7 से लेके 10,000 की है। वही स्मगल होके 7,000 की यहाँ मिलती है। कैंसर जिसके अंदरूनी या बैरूनी हिस्से में बिला मकसद, बिला शक्ल और साख्त गांठ पड़ना है, जिसके बढ़ने को रोकना मुश्किल हो, जिसम में सेहतमंद खुलियों की बजाय गैर सेहत बख्श खुलियों का बनना कैंसर की अलामत है। कुदरत ने इंसानी सेल्स या खुलियों में ये एक खसूसियत रखी है कि सेल्स 1 से 2 में तकसीम या डिवाइड तभी होते हैं कि अगर उन पर कोई मुहर्रक या स्टिमुलस जो है वो असरअंदाज हो या एक्ट करे। आम सेल्स जो हैं वो अगर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टिमुलस या मुहर्रकात से जो है वो उस पर असरअंदाज होने के बाद ही जो है वो सेल 1 से 2 में तकसीम होते हैं या डिवाइड होते हैं। कैंसर की बीमारी में ऐसे हालात होते हैं कि जब ये मुहर्रकात या स्टिमुलस या स्टिमुलाई जो हैं इनको हटा भी लिया जाए तो ये सेल ख़ुद ब खुद जो है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में तकसीम होते रहते हैं और बढ़ते जाते हैं, जबकि एक गिल्टी या एक ट्यूमर जो है वो बना लेते हैं। और ख़ुसूसियत कैंसर के सेल्स में ये भी होती है कि ये अपनी ओरिजिनल या पेरेंट या असली गिल्टी से निकल कर जिस्म के किसी और हिस्से में जाकर चिपक जाते हैं, वहाँ पे मज़ीद मुख्तलिफ़ गिल्टियाँ बना लेते हैं या कैंसर के वही फोड़े या ट्यूमर्स जो हैं वो जिस्म में बन जाते हैं। कैंसर की अलामात वही होती हैं जो दूसरी बीमारियों की होती हैं, लिहाजा इसकी तशख़ीस में देर होती है। मिसाल के तौर पे खांसी आना एक बीमारी की अलामत है, ये नमूनिया की अलामत भी हो सकती है, ये तपे दिक की भी अलामत हो सकती है, ये कैंसर की भी अलामत हो सकती है। तो एक मरीज़ को खांसी आती है तो हम ये नहीं कह सकते इसको कैंसर, लेकिन इसमें एक कुलिया है जो मैं समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे उसको बड़ी उसकी तशहीर करता हूँ। मैं सबको बताता हूँ कि इंसान के जिस्म में कोई भी बीमारी या अलामत जो इलाज मुआलजे के बावजूद 4 हफ्ते से ज़ायद बरकरार रहती है, उस पर कैंसर का शुबा करें। मिसाल के तौर पे खांसी आती है और अगर खांसी टीबी से भी आ रही